3.1 का 7 क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वन प्लस वन इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। आगे क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन्स एंड द एक्सिस x एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। इसका मतलब कह रहा है पहले दो इक्वेशन दे रखे लीनियर वाली, कह रहा है उससे आप सॉल्व करो, उसको सॉल्व करके ग्राफ बनाओ और ग्राफ बना के जो x एक्सिस के लाइन है ना उस x एक्सिस के लाइन के कोऑर्डिनेट बताओ। कह रहा है x एक्सिस लाइन से बनेगा ट्राइंगल। क्या बनेगा? उस ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट होंगे, वो तीनों कोऑर्डिनेट बताओ। क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं समझ आए दोबारा पूछ लेना, पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो बेटा क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। ज़्यादा बोलेगा बहुत तेज लग जाएगी चाटे, ठीक है ना, तो कम बोल थोड़ा। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0। कितने सॉल्यूशन निकाल ले बेटा? 3 निकाल ले। चलो तुम कह रहे हो 3 तो 3 निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 2 ठीक रहता है। चलो आज 3 निकाल के फिर दिखा देते तुम्हारा। x y पुट x माइनस, अच्छा किसकी वैल्यू पुट करें? माइनस का है ना, कौन है माइनस का? 0 1 2। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? अपनी मर्जी से 0 1 2 क्या वैल्यू पुट करनी है? 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पुट कर। आप कुछ भी का मतलब 10,000 वैल्यू पुट कर देगा क्या? 1 2 3 4 5, हाँ कुछ भी का मतलब होता है 1 2 3 4, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू में 0, x माइनस वाई की जगह क्या ले लेंगे? प्लस इक्वल टू 0 और माइनस 1 को जोड़ तो प्लस 1 ही आएगा, इक्वल टू में ये प्लस का उधर आके x की वैल्यू क्या आ गई? पुट y की वैल्यू क्या रखें? 1, x का x माइनस का माइनस y की वैल्यू 1 प्लस 1 का 1 इक्वल टू में प्लस 1 माइनस 1 0 इक्वल टू में x की वैल्यू पुट y इक्वल टू, इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0, x का x माइनस का माइनस y की वैल्यू प्लस 1 का इक्वल टू माइनस 2 में से प्लस 1 गया माइनस 1 इक्वल टू में ये माइनस 1 उधर आके इसकी वैल्यू आई थी 0 और इसमें आई थी, कितनी बात समझ आई बेटा? है? अब किससे सॉल्यूशन निकाले? 3x प्लस में 2y इक्वल माइनस 12 इक्वल टू में 0। इक्वेशन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो देखो सिंपल था तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। इसको थोड़ा कर देते, पहले ये माइनस का उधर आके किस चीज़ का हो जाएगा? x 3x प्लस में 2y इक्वल टू माइनस का तो उधर आके किसको भेजूँ? प्लस 3 वाला भेजूँ कि 2y वाला भेजूँ? बताओ भाई, 3 वाला भेज दो। चलो भाई ये प्लस का उधर आके 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, ये 2 किस चीज़ का है? मल्टीप्लाई का उधर आके 12 माइनस 3x अपॉन में, अब जो उधर चला जाता है उसकी वैल्यू लेट करते, ठीक है। एक्स वाई, देख x की वैल्यू पहले 0 फिर 1 और फिर पुट x इक्वल टू वाई का y 12 का 12 माइनस का माइनस 3 का 3 x की जगह अपॉन में, इधर ध्यान दो ये 12 है और ये कितना हो जाएगा? तो 12 में से 0 गया, 12 में से 0 गया 12 में से 0 गया 12 अपॉन में इक्वल टू, बात समझ आ गई?
पुट x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3, x की जगह 1 अपॉन में 12, 3 बन जा अपॉन में 12 में से 2 गया अपॉन में क्या बचा 4. पुट x की वैल्यू 2, y का y इक्वल टू का इक्वल टू माइनस का 12 का 12 माइनस 3 का 3, x की जगह अपॉन में ये कितना है 12 और ये कितना है तो 12 में से 6 गया और डिवाइड बाय कितना बचा। ग्राफ आता बनाना, आता बनाना नहीं आता। नंबर देख लो छोटे, देखो ये वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, और जो डैश वाला होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देख इधर देखो छोटे नंबर है कि नहीं है, तो 1 2 3 हो सकता है। अगर तू अगर 2000 होगा या 500 होगा या 100 होगा, कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा भाई। फिर ग्राफ को 10-10 का गैप लेना पड़ेगा। एक अगर मान ले तूने एक की जगह एक रखा और दूसरा आंसर आ गया उसका 100, तो 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी पड़ेगी। ले भाई समझ आ गया। देखो इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 बोल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। x की जगह क्या है तो -1 ये रहा, और y का कितना है 0, तो लाइन पे ही आएगी, जहां 0 होगी लाइन पे आ जाएगी। x का क्या है और y की वैल्यू क्या है, प्लस है कि माइनस है, लाइन पे y का +1 और 0। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है और y की कितनी है, x का 1 ये रहा देख, और y का 2 यहाँ। इधर से x की जगह क्या लिया, इधर से x आएगा और ऊपर से क्या आएगा, तो x की जगह इधर क्या चला गया 1 और इधर से क्या आ गया, तो 1 और 2 की क्या होगा इसकी, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और 2, और इसका हो गया 0 और 1, और इसका क्या हो गया -1 और तीनों को क्या करो, ये एक ग्राफ बना। सही लग रहा है। और इधर देख x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ध्यान नहीं देता क्या, x की वैल्यू 1 का क्या है और y की कितनी है, तो y का 6 और x का 0 ये रहा, 0 और 6। x का कितना है और y का कितना है, x का 1 ये रहा, देखो यहाँ से गया ये रहा, और y का 4.5 इसके बीच में आएगा ना, 4 और 5 के बीच में आएगा ना 4.5 ये रहा, तो x का हो गया 1 और y का हो गया 4. इस लाइन को रफ कर दो नहीं तो कंफ्यूज होगी, ये तो स्केल वाला था ना इसलिए। और इधर से x का कितना है और y का कितना है, ये रहा 2 और ये रहा 3। बात समझ आ गई नहीं आ गई। और इसको भी क्या करो, हो गया ट्राइंगल। कहाँ हो गया ट्राइंगल, देख एक्स एक्सिस लाइन में ट्राइंगल हो गया, देख कैसे। इस लाइन को क्या मान लेते हैं ए, इस लाइन को क्या मान लेते हैं बी, और इस लाइन को क्या मान लेते हैं, और ये देखो ये शेडेड एरिया में मैं शेड कर देता हूँ, बन गया ट्राइंगल जो मैंने शेडेड कर रखा है। देखो कैसे, मैं एक बार दोबारा से मार्कर भी चला देता हूँ, देखो समझ आया। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से आया 3 और नहीं यहाँ से आया 2 और यहाँ से क्या आया, तो ए का कोऑर्डिनेट है 2 और 3, तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिख दो 2 और कोऑर्डिनेट 3। बी का कोऑर्डिनेट क्या था -1 और 0, इसका क्या था 4 और 0, यानी 3 कोऑर्डिनेट आ गए। 3 कोऑर्डिनेट आपके यहाँ लिख देता हूँ। ए का आपका था 2 और 3,
बी का था -1 और 0, सी का था 4 और 0। बात समझ आ गई? सही बताओ, चलो उतार लो फिर।